नमस्कार। दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कामाख्या बीज मंदिर की चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस विशिष्ट और शक्तिशाली कामाख्या बीज मंदिर का उपयोग हम अपने जीवन में क्यों करें, कैसे करें और क्या-क्या लाभ मिलते हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। कामाख्या, जिसे काम रूप भी कहा जाता है, इस स्थान पर देवी की योनि गिरी थी और इसीलिए शक्तिपुंज माना जाता है। शक्तियों का उद्गम इस स्थान से होता है। शक्तियों का उद्गम जिस स्थान पर हो, जिस स्थान से होता है, जिस देवी से होता है, उस देवी की अगर आप साधना करें और विधिवत साधना करें तो आप सोच नहीं सकते हैं कि आपको क्या लाभ प्राप्त होगा। आज इसी कामाख्या बीज मंदिर की चर्चा करने जा रहे हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि हम अपने जीवन में कामाख्या बीज मंदिर से क्या-क्या लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हर लड़की का एक सपना होता है कि उसका पार्टनर अच्छा हो, पैसे से संपन्न हो, सर्वगुण संपन्न हो, चरित्र अच्छा हो, स्वभाव अच्छा हो, चाहने वाला हो, भरपूर प्यार करने वाला हो। हर लड़की अपने जीवन में इसी तरह के पार्टनर की चाहत उसके मन में होती है। बहुत से लोगों के सपने तो पूरे हो जाते हैं, बहुत से लोगों के सपने पूरे नहीं हो पाते, तो एक जिल्लत भरी जिंदगी वो लोग गुजारती हैं। क्योंकि अगर उनका पार्टनर खराब स्वभाव का मिला, बुरे स्वभाव का मिला, अपराधी स्वभाव का मिला, तो उनके पास जिंदगी गुजारने के सिवा कोई चारा नहीं होता और जिंदगी नर्क के समान बन जाती है। इसलिए कन्याएं अगर कामाख्या बीज मंत्र का जाप करें तो मनपसंद वर की प्राप्ति होती है और जो उनका साथी होता है बहुत ही चाहने वाला, प्यार करने वाला, धन संपदा से युक्त होता है। अगर उसके पास धन न भी रहा तो माता की कृपा से उसके पास धन आना शुरू हो जाता है कि जो माता कामाख्या के उपासक होते हैं उनका विवाहित जीवन बहुत ही सुखमय माना गया है। इसलिए लड़कियों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि माता कामाख्या बीज मंत्र का जाप आपको करना चाहिए। किसी आपका पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा, उसका ध्यान किसी दूसरी जगह पर जा रहा है, तो भी आपको कामाख्या मंत्र बहुत ही सहायता प्रदान करेगा। इसके अलावा जो विवाहित महिलाएं हैं जिनका जीवन किसी न किसी कारण से समस्या में है, चाहे वो पति का स्वभाव हो, चाहे सास ससुर का स्वभाव हो, चाहे कोई भी कारण हो, उनकी विवाहित जीवन में समस्याएं आई हुई हैं, उनको कामाख्या बीज मंत्र की साधना अवश्य करनी चाहिए। यही साधना पुरुष भी कर सकते हैं। पुरुष भी यही चाहते हैं कि उनका पार्टनर उनको चाहने वाला हो, प्यार करने वाला हो, जीवन भर साथ निभाने वाला हो, तो उनको भी इस तरह की साधना करनी चाहिए। जिनकी उम्र बहुत बढ़ती चली जा रही है लेकिन विवाह के लिए बातचीत भी नहीं हो पा रही है, या किसी न किसी रूप में सगाई उनकी टूटती जा रही है, ऐसे लोगों को कामाख्या मंत्र का सहारा लेना चाहिए, कामाख्या बीज मंत्र का सहारा लेना चाहिए। इससे बहुत लाभ मिलेगा। इसके अलावा आपके ऊपर किसी प्रकार के तंत्र का प्रयोग किया गया है। तंत्र अलग अलग मार्ग से किए जाते हैं। एक तो हिंदू पद्धति से, दूसरा मुस्लिम पद्धति से, तीसरा लामा पद्धति से और चौथा अफ्रीकन पद्धति से, जिसे वुडो टेक्निक कहा गया है। इन चारों पद्धति में से किसी भी पद्धति का उपयोग अगर आपके ऊपर किया गया है तो आपको माता कामाख्या ही बचा सकती हैं। यानी आपको इस मंत्र का सहारा लेना ही चाहिए, इस बीज मंत्र का सहारा लेना ही चाहिए। ये मंत्र आपको आपकी समस्याओं से मुक्ति प्रदान करता है। इसके अलावा स्पिरिट रिलेटेड कोई समस्या होती है जिसको इविल स्पिरिट कहते हैं, भूत प्रेत आत्माओं से संबंधित कोई चीजें अगर आपके घर में, आपके परिवार में, आपके ऑफिस में, आपके व्यवसाय में है और वो निकल नहीं पा रहा है, बुरे बुरे डरावने सपने हमेशा आपको आते रहते हैं, कोई आपके पास है, इस तरह का महसूस होता रहता है, तब आपको कामाख्या बीज मंत्र का ही सहारा लेना चाहिए। ये मंत्र आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा लाभ पहुंचाता है। कहने का मतलब ये है कि कामाख्या, जैसे मैंने पहले ही कहा, तंत्र का उद्गम, तंत्र की शुरुआत माता कामाख्या से हुई है।
इसलिए किसी भी तरीके का तांत्रिक प्रयोग हो, मानसिक प्रयोग हो, किसी प्रकार का मानसिक नेगेटिव थॉट्स हो जो आपके ऊपर हावी हो रहा हो, वो आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देता है। मैं इस विषय पर अलग से भी एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये बहुत विस्तृत विषय है। बस इतना समझ लीजिए कि हर तरह के, चाहे तांत्रिक प्रभाव हो, चाहे भूत प्रेत आत्माओं से संबंधित कोई प्रभाव हो, माता कामाख्या की पूजा करने से, साधना करने से उसे दूर किया जा सकता है। यहाँ तक कि शत्रु द्वारा कोई समस्या पैदा की जा रही है आपके जीवन में, जिसकी वजह से आपको पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक नुकसान हो रहा है, तो आपको माता कामाख्या बीज मंत्र की साधना, आराधना करनी ही चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। तो आइए जानते हैं इस मंत्र का अभ्यास कैसे करें। ढीले ढाले वस्त्र पहनकर किसी भी आसन पर बैठ जाएं। अगर आप जमीन पर नहीं बैठ सकते तो किसी कुर्सी पर या सोफा पर लाल कपड़ा बिछाकर बैठ जाएं। सामने लाल कपड़ा रखें, अपने सामने छोटा सा लाल कपड़ा बिछा दें और उसमें लाल सिंदूर थोड़ा सा, यानी करीब करीब 100 ग्राम लाल सिंदूर, अगर आपके पास कामाख्या सिंदूर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो 100 ग्राम लाल सिंदूर आप अपने सामने लाल कपड़े में उसको रख दें, 100 ग्राम सिंदूर को। उसके बाद 10 बार सामान्य प्राणायाम करें, जोर से सांस खींचे, जितनी देर तक हो सके रोक कर रखें, फिर धीरे से छोड़ें। इस तरह से 10 बार सामान्य प्राणायाम करें। फिर अपने दोनों आंखों के बीच में, यानी आज्ञा चक्र पर ध्यान देते हुए कामाख्या बीज मंत्र क्लिंग क्लिंग कामाख्या क्लिंग क्लिंग, क्लिंग क्लिंग कामाख्या क्लिंग क्लिंग, याद रखें। इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप क्लीम भी कह सकते हैं, यानी क्लीम क्लीम कामाख्या क्लीम क्लीम, क्लीम क्लीम कामाख्या क्लीम क्लीम। आप इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, या क्लीम की जगह क्लिंग भी बोल सकते हैं, यानी क्लिंग क्लिंग कामाख्या क्लिंग क्लिंग, क्लिंग क्लिंग कामाख्या क्लिंग क्लिंग। दोनों में से किसी भी पद्धति से बोल सकते हैं, यानी आप क्लिंग बोल सकते हैं या क्लीम भी बोल सकते हैं। तो क्लिंग क्लिंग कामाख्या क्लिंग क्लिंग इस मंत्र का उपांशु जाप करें, यानी धीमी आवाज में जाप करें। आपकी आवाज आपके कमरे से बाहर न जाने पाए, इस बात का ध्यान रखा जाता है। यह मंत्र 9 दिन का माना जाता है। आपको इस मंत्र का जाप 21 माला, करीब करीब इस माला जपने में आपको करीब करीब 1 घंटे का समय लगेगा, मैक्सिमम 1 घंटे का समय लगेगा। जो ऑलरेडी मंत्र जप करते रहते हैं उनके लिए तो 30-35 मिनट का समय लगेगा, क्योंकि जो नए हैं उनको 1 घंटे का समय लगेगा। तो इस छोटे से मंत्र का जाप 21 माला आपको करना है 9 दिन तक, और 10वें दिन किसी को फल या भोजन का आप दान कर दें। इस बीज मंत्र को आप किसी भी माला से जाप कर सकते हैं, और 10वें दिन किसी को फल या भोजन का दान कर दें। पैसे दान न करें, पैसे दान करना है तो मंदिर की दान पेटी में दान करें। अभ्यास समाप्त होने के बाद जो सिंदूर है उसे किसी कागज में बांधकर, पोटली बांधकर आप घर के मंदिर में रखें। ये सिंदूर आपको बहुत ही बड़ी बड़ी समस्याओं से बचाने में आपको मदद करेगा। किसी भी विशेष कार्य के लिए आप जा रहे हैं तो बालों के अंदर इस सिंदूर को लगा लें, हल्का सा टच कर लें तिलक की तरह, तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। महिलाएं, शादीशुदा महिलाएं ये सिंदूर को अपने माथे पर लगाएं तो पति की उम्र दीर्घायु होती है। यह सिंदूर किसी भी वाद विवाद के लिए जा रहे हैं तो ये सिंदूर को, इस सिंदूर की पूरी को अपने जेब में रख कर जाएं। किसी भी प्रकार की समस्या के निदान के लिए जा रहे हैं, इस सिंदूर की पूरी को आप अपने जेब में या पर्स में रख कर जाएं, और नहीं तो घर में, आप घर के मंदिर में इसे रख दें। यह बहुत ही पावरफुल चीज मानी जाती है। ये बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही पावरफुल और आश्चर्यजनक परिणाम देने वाली साधना मानी जाती है। इस तरीके से इस साधना को आप करें। आप याद रखें, 9 दिन का प्रयोग किसी भी मंगलवार से किया जा सकता है, या नवरात्रि के दिनों में भी इस मंत्र का जाप किया जा सकता है। तो इस मंत्र का जाप करें, आप अपने जीवन में अत्यधिक से अत्यधिक लाभ उठाएं। आप जानते हैं इसके कुछ नियम। अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस मंत्र को गृहस्थ सन्यासी कोई भी जप कर सकता है। इस अभ्यास में दीक्षा की जरूरत नहीं होती। इस मंत्र से शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा होती है, इसलिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर ही अभ्यास करें। महिलाओं को सम्मान दें,
पति पत्नी मिलकर अगर इस मंत्र का अभ्यास करते हैं तो 10 गुना ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। इस अभ्यास से पसीना ज्यादा आना, बार बार बाथरूम जाना, सर्दी जुकाम, इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन डरे नहीं। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं या आप विद्यार्थी हैं, गृहिणी हैं, तो इस मंत्र को पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। अगर आप व्यापार कर रहे हैं, कला के क्षेत्र में हैं, तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। अगर आप लॉटरी, सट्टा या शेयर मार्केट से जुड़े हैं या बैंकिंग क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र, होटल के व्यवसाय के क्षेत्र में हैं, तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, कोयला, लोहा, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में, या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें ब्रोकरेज यानी दलाली लेनी पड़ती हो या देनी पड़ती हो, तो आप इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जपें। इस मंत्र का जाप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। याद रखें, जब आप कोई अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं या संकल्प करते हैं तो तुरंत कोई न कोई अड़चने आनी शुरू हो जाती है, इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास शुरू करें। इस मंत्र का जाप सूर्यास्त के बाद करना चाहिए, इससे लाभ ज्यादा मिलेगा। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन, मांसाहार से अवश्य बचें। ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करें। मासिक धर्म की समस्या में महिलाएं इस अभ्यास को न करें। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रली मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है, वहीं पर साधना में सफलता दिलाने में भी मदद करती है। यह मुद्रा क्या होती है, इसके बारे में नीचे डिस्क्रिप्शन में जानकारी दी गई है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का पंचांगुरी साधना शिविर, जिसमें 1.25 लाख से 5.5 लाख मंत्र का अनुष्ठान होने जा रहा है। यह साधना उनके लिए बहुत जरूरी है जो ज्योतिष के क्षेत्र में है, तंत्र के क्षेत्र में है, मंत्र के क्षेत्र में है, या किसी भी विधि से उपचार कर रहे हों। अगर आप भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पर भाग लेने के लिए यानी प्रत्यक्ष अनुभव करने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आप अपने जीवन में हमेशा तरक्की करें, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।